हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। और आने वाली है अक्षय तृतीया। तो भक्तों, मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड किया है कि किस प्रकार से हम अक्षय तृतीया के दिन द्वार पूजा करें। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहा जाता है, अक्ति तीज भी कहा जाता है। इसे गर्मियों की धनतेरस या दीपावली भी कहा जाता है। तो देखिए, ये आप पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस तरह से चौक पोर के भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो चौक मैंने यहाँ पर गेरू से लीपा है, आप चाहे तो हल्दी से भी लीप सकते हैं और गांव में तो गाय के गोबर से भी लीप करके चौक बनाया जाता है। गाय का गोबर हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, गेरू से आप लीप सकते हैं। तो देखिए, लिपने के बाद में हम यहाँ पर गेहूं के आटे से चौक बना रहे हैं। चौक बनाना बहुत ही शुभ रहता है। तो देखिए, जो धन दीपावली के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस दिन माता महालक्ष्मी का, भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। गणपति भगवान का भी पूजन किया जाता है। ये जो पूजन है दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो जो हमारी शास्त्रिक विधि है वो, और एक जो पूजन है वो किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से गांव में जैसे की जाती है उसकी पूजा विधि करके दिखा रही हूँ। तरीके से की जाती है, कहीं कहीं पर कहा जाता है। तो देखिए, आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल साधारण सी पूजा करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, जो ये पूजन है अक्षय तृतीया का पूजन या आखा तीज पूजन या फिर अक्षय तृतीया का पूजन कैसे करते हैं, तो जहां पर भी आप पूजन करें उस जगह को अच्छे से शुद्ध कर लें। और देखिए, हमें यह चौक आटे से बना रहे हैं, तो आप जरूर से बना लीजिएगा। तो देखिए, जो ये मिट्टी का घड़ा होता है इसका हमें दान किया जाता है, जो कि ये घड़ा हमें बीच में रखना होता है और जो साइड में होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए, जो भी घड़ा लेना है, आप सुराही भी ले सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी घड़ा आप दान करना चाहें वैसा आप घड़ा ले सकते हैं। और इस पे हम चंदन से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि चंदन जो है ठंडा माना जाता है और गर्मियों में जो है वैशाख मास में जो गर्मी होती है ज़्यादा बढ़ जाती है और जो चंदन होता है ठंडा होता है और जो मिट्टी होती है वो भी ठंडी मानी जाती है। तो मिट्टी का घड़ा आप लें। मैंने यहाँ पर जौ का आसन दिया है, आप यहाँ पर चने की दाल का भी आसन रख सकते हैं, अक्षत का भी आसन ले सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर तांबे की जो लुटिया होती है वो ले रही हूँ, जो पूजा में यूज करते हैं हम, और कंठ में मैंने यहाँ पर कलावा बांध लिया है। तो इस प्रकार से चारों कोनों में हम यहाँ पर रख देंगे। यदि आपके पास लोटे उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी के भी कल से रख सकते हैं, छोटे छोटे सराही आती है, या गिलास भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर कटोरी भी रख सकते हैं। तो सभी में हम यहाँ इस प्रकार से शुद्ध जल भर लेंगे, क्योंकि इसे हमें बीच में जो घड़ा है होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो राहत देता है। इतना बड़ा इस तरह से हमें रखना है और कंठ में कलावा जरूर से बांध दें। तो देखिए, जब ये हम घड़ा किसी को दान देते हैं तो वो इस जल का प्रयोग करते हैं, जल भरने के लिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइड में छोटे छोटे रख लिए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर पंच पल्लव लगा रहे हैं आम के। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप यहाँ पर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। चंदन और रोली से हम यहाँ टीका कर लेंगे, अच्छी प्रकार से हम यहाँ पर सजा लेंगे। तो देखिए, जो ये पूजन है वैशाख मास में, इसमें स्नान, दान, धर्म आदि कार्यों का विशेष
लाभ मिलता है और इस पूजा को करने से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी हम धर्म काम करते हैं उसका श्रेय कभी नहीं जाता है, उसका हमें दुगना तिगना होकर के फल प्राप्त होता है। तो जो भी हमने जल भर कर रखे हैं उसमें हम चने की दाल डाल देंगे। जो चने की दाल होती है वो सोने के समान विशेष मानी जाती है और जो इसका भी दान किया जाता है। तो यदि आप कुछ भी नहीं दान कर पा रहे हैं तो जौ और चने की दाल ये विशेष रूप से दान करें, क्योंकि दोनों चीज़ों को दान करना स्वर्ण के दान के बराबर होता है। तो इस पूजा में जरूर से रखें। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर जौ की रख दिया है आसन। तो इस प्रकार से हम माता महालक्ष्मी जी को और गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। तो देखिए जब हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं ना तो हमें खाली घड़े के सामने नहीं रखना है। जब वो हम जल से भर देंगे तब हमें गणेश और लक्ष्मी जी माता की स्थापना करनी है। और लक्ष्मी कारक सूचक जो भी वस्तुएं हैं जैसे कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का या चांदी का कोई भी आभूषण, सोने का आभूषण यदि आप नया लेकर आए हैं तो वो भी आप इस पूजा में रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख लिया है। यदि आपके पास नई नहीं है, पुरानी है, तो आप उसे अच्छी प्रकार से धुल लें तब उसे पूजा में रखें। तो देखिए हमने सराही पर ढक्कन लगा दिया है घड़े के ऊपर और हाथ में हम यहाँ पर अक्षत पुष्प लेकर सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप आए हमारी पूजा में और हमें अपना पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे। भक्तों आज के दिन से ही चंदन यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है और लड्डू गोपाल जी का आप चाहें तो चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं और चंदन शीतलता प्रदान करता है, इसलिए पूजा में चंदन का प्रयोग जरूर से किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छी प्रकार से रोली लगा देंगे। जो ये मैं टीक रही हूँ, आप चाहें तो आज के दिन रंगोली भी बना सकते हैं। जिस प्रकार हम दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के स्वागत में रंगोली बनाते हैं, घर को अच्छे से सजाते हैं, तो आप 1-2 दिन पहले घर के अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर ले, किचन का, सभी घरों का तो अच्छी प्रकार से सफाई कर ले, उसके बाद आप इस पूजन को जरूर से करें। तो देखिए हमने यहाँ पर खीरे रखे हैं और जो बैसाख मास में है खरबूजा, तरबूजा और जो भी है ठंडी चीज़ों का हमें दान करना होता है वो हम यहाँ पर रखेंगे। आप यहाँ पर पकौड़ियाँ भी रख सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर ककड़ी खीरा भी रख सकते हैं। शुद्धि जल से हम शुद्धिकरण कर देंगे, पवित्रीकरण कर देंगे। भक्तों अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु भगवान के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। तो वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय भी किए जाते हैं और अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर सभी को चंदन रोली से टीका कर देंगे। तो देखिए भक्तों अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं और इससे बरकत आती है घर में। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी जी के चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी जी के चरण पड़ते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। तो देखिए हम चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। तो भक्तों जो भी हम दान करने वाले चीजें हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर अपने सामर्थ्य के अनुसार से सभी चीजें रख देंगे और आप यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के 8 नामों का जाप कर सकते हैं। आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें आप पूजन के दौरान करते रहें। और यहाँ पर हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर देंगे। यदि आपने विष्णु भगवान की स्थापना की है तो उन्हें भी आप वस्त्र आदि अर्पित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शुभ रहता है। भक्तों ये दिन जो होता है अभूज मुहूर्त होता है, आप ये पूजन सुबह सुबह में करें। यदि आप सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम के समय या किसी भी समय आप इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि ये अभूज मुहूर्त होता है। जिनका
विवाह भी नहीं हो रहे होते हैं, आज के दिन विवाह भी सूझ जाता है। तो देखिए हमने इत्र सेवा दे दी है। उसके बाद जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप जरूर से अर्पित करें। आप यहाँ पर गणेश भगवान को गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल समर्पित कर सकते हैं, दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको मिल जाए वह आप अर्पित करें। भक्तों, यह जो पूजन है पूरे परिवार के सहित करना चाहिए। अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही बहुत मंगलकारी रहता है। तो जब भी आपको समय हो तब आप इस व्रत रख करके भी, यानी तब तक आप जब पूजन करें तब तक आप इसका व्रत भी कर सकते हैं। जब पूजा संपूर्ण हो जाता है तब आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। तो देखिए महालक्ष्मी के मंत्र का जाप आप जरूर से करते रहें। आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। हम इसी प्रकार से सभी को धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इससे देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कोड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई थी। तो देखिए हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। जो भी आपके पास ऋतुफल हो, आप ठंडी चीजों का ही भोग लगाएं, जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, जो भी आपके पास मिल जाए वो आप जरूर से अर्पित करें। माता को हम यहाँ पर मखाने का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि आप चाहे तो मखाने की माला भी बना सकते हैं, मखाने की खीर भी अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हलवा बनाया था, हलवे का भोग लगा रही हूँ। तो देखिए आप खीर, पूड़ी, सब्जी, पूड़ी जो भी आपके पास हो, जैसे हम दीपावली पर नए नए पकवान बनाते हैं तरह तरह के, वो हम माता महालक्ष्मी को भोग अर्पित करते हैं। जो भी सुहाग की सामग्री है, 16 श्रृंगार की सामग्री है, वो आप जरूर से समर्पित करें। तो देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जल का भोग लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पर बैठ करके, जैसे ही हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, यहीं पर हम जौ ले लेंगे, चने ले लेंगे, साथ में फूल ले लेंगे और यहीं पर बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करेंगे, माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे। और आज के दिन से आप कोई भी नवीन ग्रंथ को पढ़ने का आरंभ कर सकते हैं। तो जितना भी दान पुण्य हम करते रहते हैं ना, इस दिन उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। सुनने के बाद में अक्षत पुष्प जो भी हमने लिए हैं भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और उसके बाद हम करेंगे छोटी सी अग्यारी, जिसे हम हवन भी कहते हैं। स्नान करा देंगे और पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए इस दिन अक्षय भूमि प्राप्त होती है। जितना भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कर्म करते हैं, जप तप ध्यान आदि करते हैं, उसका हमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले गाय के उपले को सुलगा लिया है और घी की हम यहाँ पर 5 आहुतियां गणेश जी के नाम की, नवग्रह के नाम की देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कपूर के टुकड़े डाल दूंगी। तो जो भी अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर 1-2 बातें और हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके घर में लक्ष्मी सूचक या कुबेर पोटली बना रखी है, उसको आप इस पूजा में जरूर से रखें। तो देखिए हमने जो भी भोग प्रसाद रखा था, माता को भोग लगाया है, वो सभी हम अग्नि में थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही माता तक भोग पहुंचता है। तो जो भी आपने भोग प्रसाद रखा हो वो आप जरूर से भोग लगाएं। भक्तों, इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने से इससे पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए हम भी तो किसी ना किसी पितर की वंशवेल हैं, तो हमें अपने पितरों को भी प्रसन्न करना होता है। तो जैसे ही हमारी आहुति पूरी हो जाती है, उसके बाद में हम यहाँ पर कपूर से आरती करेंगे। आप लक्ष्मी जी की भी आरती गा सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर गणेश जी की भी आरती गा सकते हैं। तो देखिए हमने अग्यारी कर ली थी, तो हम यहाँ पर अग्नि जो हवन है उसकी भी हम इस प्रकार से
अर्पित कर देंगे। तो देखिए आज के दिन कहीं कहीं पर कच्ची अंबियों का भी प्रयोग किया जाता है। जो कच्ची आम अंबिया होती है ना, उनका भी प्रयोग पूजा में जरूर से किया जाता है। जो छोटे छोटे हमने कलश रखे हैं उसके ऊपर आप रख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हमें ये पूजन करना है। भक्तों ये जो चौकी का विसर्जन होता है, जैसे महालक्ष्मी की दीपावली पर पूजन करते हैं, चौकी विसर्जन नहीं किया जाता, बस चौकी उठाई जाती है, यथासंभव स्नान पर रखा जाता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में